इस वीडियो में हम चैप्टर 4 11th क्लास मैथ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का एग्जाम्पल नंबर 1 करेंगे। और मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। देखिए, इंडक्शन का मतलब क्या होता है मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ। इंडक्शन क्या होता है, किसी की प्रेजेंस की वजह से किसी दूसरी चीज़ में कुछ ना कुछ पैदा हो जाना, प्रभाव होना। जैसे कि जैसे ये एक वायर है, ठीक है, इसमें से जब करंट दौड़ेगा, ये आप +2 क्लास में पढ़ोगे, ठीक है ना। जब इसमें करंट पास होगा तो होगा क्या, यहाँ पे मैग्नेटिज्म यानी मैग्नेट बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो करंट की प्रेजेंस से मैग्नेट बनता है, ठीक है। और मैग्नेट अगर किसी और मैग्नेट की प्रेजेंस से क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगी यानी करंट बनता है, ठीक है ना। लेकिन मैं अभी डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ दोनों चीज़ें, क्योंकि अभी आप +1 में हो। बस इतनी सी बात याद रख लिए। करंट की वजह से, आई स्टैंड फॉर करंट, करंट की वजह से मैग्नेट बनता है और मैग्नेट की प्रेजेंस से करंट बनाया जा सकता है, ठीक है। मान लीजिए आप किसी गर्म चीज़ के पास बैठे हो, मान लीजिए आप आग के पास बैठे हुए हो, ठीक है। ये क्या है, फायर, किसी तरह से आग जल रही है, ठीक है। तो होगा क्या, आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, राइज करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, एक तरह से प्रभाव, किसी की प्रेजेंस की वजह से आपके अंदर कुछ ना कुछ रिजल्ट देखने को मिलेंगे, इंड्यूस होना, ठीक है ना। तो ये जो इंडक्शन है इसके बारे में आप +2 में पढ़ोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, मतलब आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई होगी, उसकी हेल्प से आप एक नई स्टेटमेंट इंड्यूस करोगे, ठीक है ना। मतलब एक नई स्टेटमेंट के बारे में पता चलेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के 3 स्टेप हैं, ठीक है। वही स्टेप हर क्वेश्चन में रिपीट होंगे, आप उसको ध्यान से देखिए, ठीक है। सॉल्यूशन, सबसे पहले तो जो आपको इक्वेशन दी गई है इसको मानना पड़ेगा कि ये क्या है, ठीक है। लेट अस कंसीडर, मान लीजिए, कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट इज P ऑफ n स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर। ये स्टेटमेंट जो है n वेरिएबल में है, तो n क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर, राइट। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो आपने इसको क्या मान लिया, n स्टेटमेंट, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, Pn स्टेटमेंट सच दैट 1 स्क्वेयर + 2 स्क्वेयर, ठीक है, प्लस n स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू n + 1 इंटू 2n प्लस, यहाँ पे क्या हुआ, स्टेटमेंट में थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, 2n + 1, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या है, 6। तो आपने पूरी स्टेटमेंट को P ऑफ n माना, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि आप n 1 के लिए चेक करके देखिए, फॉर n = 1, आप n = 1 के लिए चेक करके देखोगे, तो जैसे ही आप यहाँ पे 1 रखोगे तो P ऑफ 1 सच दैट, लेफ्ट हैंड साइड में n की जगह 1 रखोगे तो 1 स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू 1, और राइट हैंड साइड में यहाँ पे 1 रखिए, इंटू यहाँ पे 1 रखोगे 1 + 1 2, यहाँ पे 1 रखोगे 2 + 1 3, डिनोमिनेटर में क्या है 6, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो दैट इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। स्टेटमेंट इज ट्रू किसके लिए है, ट्रू फॉर n = 1। अगर देखिए, ये था फर्स्ट स्टेप कि आपको n = 1 के लिए स्टेटमेंट चेक करनी है। इसके बाद क्या करना है, मान लेना है, assume that P of k is also true, ठीक है, for some positive integer,
ठीक है। मतलब क्या है इसका, पहले तो क्या था, पूरी स्टेटमेंट जो है n में थी, ठीक है। तो मैंने 1 के लिए चेक किया, 1 के लिए चेक हो गया, मैंने मान लिया p ऑफ k के लिए भी ये ट्रू है। तो अगर p ऑफ k के लिए भी ट्रू है तो जो स्टेटमेंट n की फॉर्म में थी अब वो k की फॉर्म में आएगी, p ऑफ k 1 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर प्लस चलता रहेगा k स्क्वेयर, ठीक है। दैट इज इक्वल टू k, n की जगह जस्ट k पुट करना है, k प्लस 1 2k प्लस 1, डिनोमिनेटर में क्या है 6, ठीक है। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, राइट। और अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि अगर ये k के लिए ट्रू है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो p ऑफ k प्लस 1 के लिए भी प्रूफ इक्वल होगी, ठीक है ना। नाउ वी हैव टू प्रूव that above statement is also true for k की वैल्यू k प्लस 1, ठीक है ना, p ऑफ k प्लस 1, ठीक है। इसके लिए भी ये क्या है, ट्रू है। लेकिन यहाँ पे क्या है, k स्क्वेयर, तो यहाँ पे हमें p ऑफ, यहाँ पे क्या है k स्क्वेयर और यहाँ पे क्या है p ऑफ k प्लस 1। अब क्या करता हूँ मैं, दोनों तरफ देखिए, यहाँ पे इससे देखिए k लग तो मैंने मान लिया कि स्टेटमेंट ट्रू थी। अब मुझे इससे नेक्स्ट स्टेप लेना है k प्लस 1, तो k प्लस 1 का स्क्वायर चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में k प्लस 1 स्क्वायर को ऐड करूँगा, ठीक है ना। तो एडिंग k प्लस 1 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ कर देता हूं मैं। तो दोनों तरफ ऐड करने पर क्या आएगा मेरे पास, 1 का स्क्वायर 2 स्क्वायर k स्क्वायर। तो मैंने ये नया स्टेप ऐड किया, k प्लस, ये नई टर्म ऐड की, एंड राइट हैंड साइड में k इंटू k प्लस 1 एंड 2k प्लस 1, डिनोमिनेटर में 6 प्लस k प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ मैंने क्या किया, इसको ऐड कर लिया, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको एज इट इज रहने देता हूँ, इसको सोल्व करता हूँ, ये क्या चीज़ है, ठीक है। ये एलसीएम ले रहा हूँ मैं इसका, k इंटू k प्लस 1 एंड 2k प्लस 1, और एलसीएम लिया तो यहाँ क्या आ जाएगा 6k प्लस 1 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या है 6, ठीक है। k प्लस 1 कॉमन आएगा, यहाँ से k प्लस 1 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, k 2k प्लस 1 प्लस 6k प्लस 1, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या है 6, k प्लस 1, k की अंदर मल्टीप्लीकेशन 2k स्क्वेयर प्लस k प्लस 6k प्लस 6, डिनोमिनेटर में क्या है 6, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, k प्लस 1 2k स्क्वेयर प्लस 7k प्लस 6, डिनोमिनेटर में 6, ठीक है। अब क्या है, मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अलग से सोल्व कर रहा हूँ यहाँ पे रफ वर्क में, ठीक है ना। 2k स्क्वेयर प्लस 7k प्लस 6, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, इसको यानी इस टर्म को 7k को 2 पार्ट में इस तरह से डिवाइड करना है, जिनकी गुना फर्स्ट और थर्ड टर्म के गुना के बराबर हो। तो इनकी गुना क्या है, 6 दूनी 12 k स्क्वेयर, ठीक है। तो इसको कैसे सेपरेट करेंगे, 2k स्क्वेयर प्लस, इसको कैसे करूँगा मैं, 4k प्लस 3k, ठीक है। दोनों की गुना जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 7k, गुना करूँगा 4 3 12 k स्क्वेयर, ठीक है, प्लस 6।
तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा 2k, तो अंदर क्या बचा k प्लस 2। 3 यहाँ से मैंने 3 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा k प्लस 2, तो k प्लस 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 2k प्लस 3। ठीक है, तो ये जो 2 टर्म्स हैं इनकी जगह मैं लिख सकता हूँ k प्लस 1, k प्लस 2 एंड 2k प्लस 3, डिनोमिनेटर में 6। ठीक है, अब मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों लिख लेता हूँ। 1 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर चलता रहेगा, प्लस k स्क्वेयर प्लस k प्लस 1 का स्क्वेयर। ठीक है, दैट इज इक्वल टू k प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा k प्लस 1 प्लस 1, यहाँ पे क्या आएगा ट्वाइस ऑफ k प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, मैं ये नीचे अंडरलाइन लगा रहा हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। ठीक है, डिनोमिनेटर में 6। अब देखिए जब मैंने k के लिए प्रूफ किया था, देखिए मैंने अज्यूम किया था, मैंने क्या अज्यूम किया था कि ये अज्यूम दैट pk इज आल्सो ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर, यानी n की जगह अगर मैं k रखूं तो ये इक्वेशन ट्रू है। ठीक है, ट्रू कैसे होगी, देख एक के लिए तो हम कर चुके थे ट्रू, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, तो मैंने k के लिए मान लिया था। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर कीजिए, यहाँ पे क्या है k, तो यहाँ पर भी क्या है k, यहाँ पर भी क्या है k में ऐड किया गया है 1, फिर यहाँ पे क्या है 2k, 2 के साथ 1 ऐड है, डिनोमिनेटर में है क्या 6। तो हमने एज्यूम किया था कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के, तो p की जगह k प्लस 1 के लिए अब मैं चेक कर रहा था कि ये ट्रू है या नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है k प्लस 1, तो यहाँ पर भी क्या है k प्लस 1, फिर यहाँ पे क्या है k प्लस 1 के साथ 1 ऐड है, यहाँ पर भी 1 ऐड था, देखिए यहाँ पर भी 1 ऐड था। ठीक है, यहाँ भी 1 ऐड है, यहाँ भी 1 ऐड था। ठीक है, 2k प्लस 1, 2k की जगह k प्लस 1 है और यहाँ भी 1 ऐड है, डिनोमिनेटर में क्या है 6। जब ये ट्रू है तो इसका मतलब ये भी ट्रू है। ठीक है ना, तो 10 p ऑफ k प्लस 1, ठीक है, इज आल्सो ट्रू, आल्सो ट्रू। ठीक है, ट्रू है। तो अगर ये भी ट्रू है तो आप बोलिए द स्टेटमेंट, शुरू में हमने क्या स्टेटमेंट मानी थी, द स्टेटमेंट, ये तो हमने जस्ट एक एक्सपेरिमेंट सा किया है। ठीक है ना, एक्चुअल में तो हमारी स्टेटमेंट क्या है, द स्टेटमेंट p ऑफ n इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, n नंबर्स, n क्या है, अब n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है ना, ऑल नेचुरल नंबर। ये 3 स्टेप आपको याद रखनी है, 1 के लिए चेक करना है, k के लिए, फिर k प्लस 1 के लिए। ठीक है ना, तो ये जो एग्जाम्पल नंबर 1 था हमारा कंप्लीट हो गया।